हेलो बच्चों पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, और इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जांपल नंबर 1 कह रहा है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड of a conduction electron in a copper wire of cross section area 1 into 10 raised to minus 7 meter square। राइट बच्चों, तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले पूरे चैप्टर्स में मतलब कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हम उनका गिवन डेटा नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा गिवन डेटा। तो हमें दिया गया था सबसे पहले एरिया, और एरिया था 1 इंटू 10 raised to minus 7 मीटर स्क्वायर। राइट बच्चों, नेक्स्ट अगर बात करें तो कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, मतलब कि जो ये कॉपर वायर था उसमें से करंट भी पास हो रहा था और उस करंट की वैल्यू थी 1.5 एम्पियर। राइट, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटॉम कंट्रीब्यूट रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक कॉपर एटॉम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जो मूव हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कैपिटल N इज इक्वल टू 1। राइट, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 10 raised to 3। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी भी दी है तो मैं उसे भी लिख देता हूँ 9 इंटू 10 raised to 3। यूनिट भी नोट कर लेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। राइट है बच्चों, एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 U। अब देखिए यहाँ पे हमें एटॉमिक मास दिया है m 63.5 U। राइट बच्चों, बट देखिए ये जो U है वो उसे एटॉमिक मास बोला जाता है। ठीक है, 1 U, और 1 U की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10 raised to minus 27 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो हमने इस U को कन्वर्ट कर दिया है किलोग्राम में, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि हमें सारे के सारे जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट सिस्टम में होने चाहिए, तो ही हम इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमें फाइंड आउट करना था एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे नोट कर देते हैं, हमें यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो ड्रिफ्ट स्पीड भी बोलेंगे हम। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। अब देखिए ड्रिफ्ट स्पीड कहाँ से आएगी, तो हमारे पास इस चैप्टर में एक फॉर्मूला था करंट का, करंट I इज इक्वल टू NEA/VD। ठीक है, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज होते हैं। पहला रिलेशंस होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, जो मैंने यहाँ पे नोट किया है I इज इक्वल टू NEA/VD। दूसरा होता है करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी J इज इक्वल टू NEVD। राइट बच्चों, इस चैप्टर में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि हमारे पास I यानी करंट अवेलेबल है, E चार्ज होते इलेक्ट्रॉन हमें पता है, A यानी एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, बट यहाँ पे N नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि N क्या होता है। तो बच्चों ये जो स्मॉल n है वो दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये जो n है वो दिखाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस n की जगह पे मतलब स्मॉल n की जगह पे मैं कैपिटल N भी नोट कर सकता हूँ, कैपिटल N बाई V। ठीक है, EA इंटू VD। अब V यानी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कहाँ से हम ला सकते हैं, तो हमें यहाँ पे आप देखिए हमें क्वेश्चन में ही दी गई थी, डेंसिटी दी गई थी। तो बच्चों हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू हो सकता है मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा NEAVD डिवाइड बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये आ गया मास, मास अपॉन डेंसिटी थी, ऊपर चले गए डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब देखें हमें VD को फाइंड आउट करना था, हम उसको सब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये आ गया VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू M अपॉन NEA इंटू डेंसिटी रो। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सबकी वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। I की वैल्यू थी 1.5 एम्पियर, आप नोट कर सकते हो यहाँ पे दी गई थी। देन आफ्टर हमें लेना था मास, तो मास तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नोट किया हुआ था, तो हम उससे नोट कर देंगे 63.5 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27।
राइट बच्चों, डिवाइड बाय कैपिटल एन इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन में दिया गया था स्मॉल ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो हमें आता है अच्छे से 1.6 इंटू 10⁻90। ए यानी एरिया, तो एरिया देखिए कितना था 1 इंटू 10⁻⁷, तो मैं डायरेक्टली 10⁻⁷ लिख देता हूँ। और उसके बाद थी डेंसिटी, तो डेंसिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 इंटू 10⁻3, यानी मैं डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर सकता हूँ 9000। ठीक है बच्चों, तो चले अब आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा ही, तो आपको सिर्फ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन से फटाफट से इस कैलकुलेशंस को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, ओके ग्रेट। और इसका आंसर आएगा 1.098 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो लीजिए हमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, और हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आंसर आ रहा है 1.098 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, बट ये क्वेश्चन जो है हमारा अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी हमें बी पॉइंट भी दिया गया था। बी पॉइंट क्या कह रहा था कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, यानी कि हमें जो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली है, ड्रिफ्ट स्पीड मिली है, उसे हमें कंपेयर करना है ऑब्टेन अबोव विथ। उसमें भी हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, बी में भी। तो पहला है थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटॉम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तो पहला हमें किसके साथ कंपेयर करना है, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटॉम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब बच्चों बता दूं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी कि रूम टेम्परेचर, जो हम नॉर्मल टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, और वो होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बी थर्मल स्पीड। ठीक है, सबसे पहले तो हमें थर्मल स्पीड को फाइंड करना होगा, फिर हम कंपैरिजन कर सकेंगे। ठीक है, तो थर्मल स्पीड के लिए सबसे पहले बात आए टेम्परेचर की, टेम्परेचर लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। बट बच्चों आपको याद होगा मैं ऐसा यूनिट चाहिए, तो सेल्सियस नहीं चलेगा, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते केल्विन में। तो 27 + 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। राइट बच्चों, टेम्परेचर मिल के उसके बाद हम स्पीड कैसे ढूंढेंगे, तो आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट आता था 1/2 mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। राइट बच्चों, आपको अच्छे से याद होगा ये कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा v² इज इक्वल टू 3 kBT बाय m। राइट, 3 kBT बाय m, बट ये v² है, अगर हमने इसका रूट निकाल लिया तो यहाँ पे मिल जाएगा v इज इक्वल टू √v²। और आपको याद होगा बच्चों, इसको हम 11th स्टैंडर्ड में कहते थे VRMS। ठीक है ना, VRMS इज इक्वल टू √एवरेज v²। तो ये एक्चुअली VRMS भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे v लिखा है। तो v इज इक्वल टू हो गया 3 kBT बाय m। राइट, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। चलिए 3 kB की वैल्यू आपको आती है, यस ग्रेट, 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300 डिवाइड बाय m, तो वो तो हमें दिया ही था। ठीक है, और m था 63.5 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। राइट बच्चों, अब क्या करिए, फटाफट से आप इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए और साथ ही साथ रूट भी निकाल दीजिए। ठीक है, और रूट निकालने के बाद इसका आंसर बचता है 343.2 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो ये मिल गए हमें थर्मल स्पीड। बट हमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में थर्मल स्पीड नहीं फाइंड आउट करनी थी, हमें क्या करना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल स्पीड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब दोनों का कंपैरिजन लेते हैं, यानी कि अब एक काम कर सकते हैं, दोनों का रेशियो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक अलग से स्लाइड की ज़रूरत होगी, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अभी नोट करनी है तो आप स्क्रीन पोस्ट करके पूरी चीज़ें नोट कर सकते हो, या तो फिर स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड थर्मल स्पीड। ठीक है बच्चों, ऐसा आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो ड्रिफ्ट यानी कि VD डिवाइड बाय V। अब आपको याद होगा VD का वैल्यू कितना आया था, 1.098
इंटू 10⁻³ राइट, आपको अच्छे से याद होगा, डिवाइड बाई अभी हमने VRMS यानी कि V ढूंढा था और जो आया था 343.2। ठीक है, आप जल्दी से क्या करिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी इजी कैलकुलेशंस होगी और ऐसा है तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट्स काट के भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, इसका आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो, VD इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁶B। तो ये हो गए कंपैरिजन और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो VD है वो आपके VRMS से 3.2 इंटू 10⁻⁶ गुना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसमें से एक पॉइंट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया, बट अभी भी हमारे पास एक दूसरा पॉइंट था और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। यानी कि यहाँ पे नोट किया जाए बच्चों की स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मोशंस होती है, तो याद रखिए फॉर वैक्यूम या तो फॉर स्पेस ये जो स्पीड होती है वो होती है स्पीड ऑफ वेलोसिटी जितनी। ठीक है, यानी कि 3 इंटू 10⁸। ठीक है, और उसकी भी हमें क्या करनी थी, कंपैरिजन करनी थी विथ ड्रिफ्ट स्पीड। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे कंपैरिजन of drift speed and speed of propagation of electric field in vacuum हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेंगे। दूसरा पॉइंट कहता था कि कंपैरिजन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड एंड propagation of electric field in vacuum। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय c, क्योंकि उसकी स्पीड होती है लाइट वेलोसिटी यानी c जितनी। तो वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं और इसका जो आंसर है वो आने वाला है 3.66 इंटू 8 ऊपर जाएगा तो माइनस और ये हो जाएगी -12। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा VD इज इक्वल टू 3.66 इंटू 10⁻⁻12C। राइट बच्चों, तो ये हमने यहाँ पे ये क्वेश्चंस का भी आंसर ला दिया। ठीक है, आई थिंक ये पूरा जो एग्जांपल्स है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, थोड़ा सा लेंथी फॉर्मेशंस में था, बट मैंने हो सके उतनी शॉर्ट और समझ में आ सके ऐसी मेथड का उपयोग किया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। थैंक यू।